सीएम अपडेट्स। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर फोर्ट में आयोजित आदि उत्सव महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा आयोजित पॉडकास्ट इंटरव्यू कार्यक्रम में सीएम साय ने अनेक विषयों पर चर्चा की। कल शाम रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओरांव जी के साथ मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर फोर्ट में गौरवशाली परंपरा एवं चेतना के पर्व आदि उत्सव में शामिल हुए। सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के संरक्षक हैं। वो सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। आदिवासी सरल और सहज होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज निरंतर प्रगति के नए सोपान तय कर रहा है। हमारे जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन उन्होंने भारत सरकार में किया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का। आज उसमें हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। आज जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड से हुए, जहाँ से समीर उरांव जी आते हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में लड़कर वो शहीद हुए। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है 15 नवंबर को, जो पूरे देश में हम लोग ट्राइबल क्षेत्र में और पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। कार्यक्रम में मंडला सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्रीगण श्रीमती संपतिया सिंह उइके और श्री कुंवर विजय शाह सहित विधायकगण, अन्य जन प्रतिनिधिगण, आदिवासी समाज के पदाधिकारी, नेतागण एवं अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश मंडला रामनगर में 2 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ समारोह था और शुभारंभ समारोह में हम लोग आमंत्रित थे। हम गए थे, यहाँ से हमारे साथ एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी और हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और पादप विकास बोर्ड के औषधि पादप विकास बोर्ड के चेयरमैन विकास मरकाम जी गए थे। और वहाँ पर केंद्रीय आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री जुएल ओरांव जी को भी आए हुए थे और बहुत सारे जनप्रतिनिधि जनजातीय समाज के थे। सबकी उपस्थिति में समारोह का शुभारंभ हुआ है और ये पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। 2015 से शुभारंभ हुआ है और वो रामनगर क्षेत्र रानी दुर्गावती जी का क्षेत्र है। उनका वहाँ पर पुराना गढ़ वगैरह सब आज भी विद्यमान है। ये 2 दिन तक चलेगा। कल इसका समापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा आयोजित पॉडकास्ट इंटरव्यू में शामिल हुए। पीटीआई के संपादक श्री विजय जोशी के पॉडकास्ट में सीएम साय ने प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। सीएम साय ने कहा कि विधानसभा, लोकसभा और फिर नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। प्रश्न है चुनाव के बारे में। आप राज्य में विधानसभा चुनाव जीते, बीजेपी जीती, फिर लोकसभा भी जीती, फिर और आपके लीडरशिप में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में शहरी चुनाव भी जीते, पंचायत भी जीते। तो इसका कारण क्या है? आपको लगता है कि पार्टी की नीतियां आपको चुनाव जिता रही हैं या आपका चेहरा, पर्सनल चेहरा जिता रहा है? देखिए, एक तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को कि उनका आशीर्वाद विधानसभा के चुनाव में भी भरपूर मिला। पहली बार 54 सीट जीते और 40% वोट हम लोगों को मिला। फिर 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीती और उसके कुछ महीनों बाद जब नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव आया तो उसमें तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला। और मैं समझता हूं ये जो हम लोग का समन्वय है, सत्ता और संगठन में समन्वय और जो मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा किए तो उससे विश्वास जगा और आज पूरे देश की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एक रूपता रहता है। कांग्रेस में ये सब होता नहीं, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है।
तो जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया है और हम लोगों ने जो काम किया उस पर विश्वास जनता का बढ़ा और उसी का परिणाम है कि उनका भरपूर आशीर्वाद और फिर हमारे कार्यकर्ता भी सारे मेहनत किए, हमारे वरिष्ठ नेता लोग सबका मेहनत हुआ और ये नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली। सीएम साय ने प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी चर्चा की। विष्णुदेव जी, छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो दो कारणों से जाना जाता है, एक तो खनिज और दूसरा है नक्सलवाद। खनिज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले नक्सलवाद के बारे में कुछ प्रश्न हैं। आपने एक बहुत सही बात कही थी कि गोली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बोली से देंगे आप जी। तो वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है, कहाँ वो उसका स्टेटस क्या है? देखिए, नक्सलवाद एक छत्तीसगढ़ के लिए नासूर है, कलंक है। अगर ये हट जाए यहाँ से तो छत्तीसगढ़ मतलब बहुत सुंदर स्टेट भी है और बहुत संपन्न और समृद्ध स्टेट भी है। कहे कि एक तो यहाँ 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और अबूझमाड़ जैसा डेंस फॉरेस्ट हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनेक जलप्रपात और गुफा वगैरह पौराणिक जगह यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर है। खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, टीना का हमारा ये प्रदेश एकमात्र प्रोड्यूसर स्टेट है। यहाँ पर सोना है, डायमंड भी है, लिथियम भी यहाँ पर मिला है। तो इस तरह से खनिज की दृष्टि से देखें तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध है। लेकिन एक नक्सलवाद, जैसे मैंने कहा कि नासूर था, तो वैसे तो 15 साल जब हमारी सरकार थी यहाँ, उस समय भी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े। लेकिन अभी जब हम लोग चौथी बार यहाँ पर सरकार में आए तो और मजबूती से हम लोग लड़ना प्रारंभ किए और चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, उसका भी लाभ मिला और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वो भी सरकार गठन के अगले ही माह यहाँ पर आकर पूरे अधिकारियों का बैठक लेके उनका भी मार्गदर्शन मिला कि इस नक्सलवाद को यहाँ से समाप्त करना है और उन्होंने तो संकल्प ही ले लिया कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता सरल है, उन्हें बरगलाकर धर्मांतरित किया जाता है। धर्मांतरण को लेकर हमारी सरकार सख्त है। धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कोई कानून लाना चाह रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? वैसे तो छत्तीसगढ़ में कानून है धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ में, लेकिन इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है और इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में किस तरह का नियम है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कड़ा कानून यहाँ भी बनाएंगे ताकि धर्मांतरण रुके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक को नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रजक समाज, जिनका परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनका सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण श्री राम विचार नेताम, श्री केदार कश्यप, श्री दयाल दास बघेल, श्री टंकराम वर्मा, दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल, विधायक गण श्री अमर अग्रवाल, श्री मोतीलाल साहू, श्री ईश्वर साहू और श्री दीपेश साहू सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी गण एवं बड़ी संख्या में रजक, धोबी एवं कन्नौजे समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।